हेलो प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे मुग़ल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का इतिहास हम देख रहे थे। मुग़ल कालीन भारत जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमने बाबर और हुमायूं के बारे में देखा। उसके बाद में अकबर से संबंधित भी हमने दो वीडियो देखा। आज हम बात करेंगे अकबर की ही, एक बार पुनः हम अकबर की ही बात करेंगे, जो कि इसमें हम बात करेंगे अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो आज हम अकबर जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट करेंगे। बहुत कुछ देखेंगे लेकिन सब कुछ नहीं, अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, पॉइंट है, उन्हीं के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो अकबर तीसरा मुगल बादशाह, महान सम्राट अकबर के नाम से जिसे जाना जाता है, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक जिसने शासन किया था। तो बात करेंगे हम अकबर का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था अकबर के द्वारा। 1562 ईस्वी में, क्योंकि पहले देखा जाता था कि गरीब व्यक्तियों को दास बना लिया जाता था, या जो भी व्यक्ति है राजा महाराजा होते वो दास बनाते थे। जैसे कि हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, ऐसे दास तो शासक भी बने थे, सुल्तान भी बने थे। लेकिन अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया 1562 में। ये तथ्य पूछे जाते हैं कि ये कार्य कब किया गया, सन जरूर याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया कब, 1563 ईस्वी में। कहा जाता है कि प्रयाग और बनारस आदि तीर्थ स्थलों पर जो कर लिया जाता था वह कर भी समाप्त कर दिया अकबर ने। वेरी मोस्ट, नंबर 3, जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त कर दिया कब, 1564 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि गैर मुसलमानों से, जो मुस्लिम शासक थे अपने राज्य साम्राज्य में गैर मुस्लिम लोगों से धर्म से लिया करते थे जजिया कर। जैसे कि हिंदुओं से, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ऐसी जाति या धर्म से लेते थे। और देखा जाता है कि इससे पहले जो मुस्लिम शासक थे, चाहे वो क्षेत्रीय मुस्लिम शासक हो चाहे बड़ा साम्राज्य, वो जजिया कर लेते थे, लेकिन अकबर ने उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद में जहांगीर ने भी समाप्त रखा, शाहजहां ने भी समाप्त रखा, लेकिन औरंगजेब आकर के पुनः जजिया कर है वो लागू कर देगा। तो वेरी मोस्ट है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण, 1571 में आगरा के पास में एक नया शहर कह दो, कस्बा कह दो, नगर बसाया था जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। और आगरा से अपनी राजधानी भी कहाँ बना दी, फतेहपुर सीकरी बना दी अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना या निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना अकबर ने। और कब, 1571 ईस्वी में। इबादत खाने का निर्माण कहाँ, फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में अकबर ने ही करवाया था कि अपने धर्म के जो धर्माचार्य कह दो, एक प्रकार से जो विद्वान है, उनके लिए एक जगह इकट्ठे होने के लिए, जिसे धर्म संसद नाम भी दिया जा सकता है, इबादत खाना। लेकिन इसमें केवल उस समय तक तो मुस्लिम जो धर्मावलंबी जो विद्वान थे उनको ही जाने का अधिकार था। लेकिन कहा जाता है कि इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया कब, 1578 ईस्वी में। 1578 ईस्वी में कहा गया कि इसमें सभी धर्म के धर्माचार्य विद्वान जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों को महत्व दिया और विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने इबादत खाने में आमंत्रित किया था। सभी धर्माचार्यों को, चाहे वो किसी धर्म का ही हो, जैसे कि हिंदू धर्म से देवी एवं पुरुषोत्तम, जैन धर्म से
हरि विजय सूरी, जिनचंद सूरी, विजय सेन सूरी, शांति चंद इत्यादि धर्माचार्य गए। पारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी राणा, ईसाई धर्म से एका बीवा और मोसेरात ऐसे धर्माचार्य वहाँ पर गए थे। लेकिन याद रखना अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था, सबसे अधिक प्रभावित था। तो कहने का मतलब इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 79 अपने आप को अल्लाह का पैगंबर बना दिया, मजहर की घोषणा कर दी। मजहर की घोषणा कर दी गई कब? 1579 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी अकबर ने। कहा जाता है कि मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल, जिसका अर्थ होगा न्यायप्रिय शासक, की उपाधि धारण की उपाधि धारण की। इस दस्तावेज कहने का मतलब मजहर में उसे अमीर उल मोमिनीन कहा गया है, मोमिनीन कहा गया है। कहने का मतलब खुद को अल्लाह का पैगंबर कहने लगा था, खुद को अल्लाह का पैगंबर कहने लगा था एक प्रकार से। उसके बाद में अगला वेरी मोस्ट है, अगला अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा गौर से सुनना और देखना कि उन्होंने किसका निर्माण, प्रमुख घटना। तो ध्यान देना। नंबर 8, दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1581 ईस्वी में की। 1581 ईस्वी में एक नया धर्म, नवीन संप्रदाय, जिसका नाम रखा दीन ए इलाही। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल महेशदास अर्थात बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार का दिन निश्चित किया, इतवार का दिन फिक्स किया था दीक्षा के लिए। और इस दीक्षा के दौरान दीक्षित व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोष अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। कहने का मतलब है दीन इलाही धर्म की स्थापना की, एक नया धर्म बनाया 1581 ईस्वी में। उसके बाद में तौहीद इलाही की घोषणा, जो दीन इलाही से ही संबंधित है, तौहीद इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की। इलाही सम्मत नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया 1583 ईस्वी में। कहने का मतलब इलाही सम्मत की स्थापना की, जैसे कि शक सम्मत है, विक्रम सम्मत है, उसी प्रकार अकबर ने इलाही सम्मत नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया 1583 ईस्वी में। कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध यहाँ पे पशुवध निषेध किया 1583 ईस्वी में। कुछ दिन फिक्स कर दिए, निश्चित कर दिए कि उन दिनों में आप पशुवध नहीं कर सकते, निषेध होगा। ये अकबर का आदेश था। उसके बाद में साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया 1575-76 ईस्वी में। उसने अपने विशाल साम्राज्य को 12 सूबों में भी बांटा था, जो कि आईने अकबरी में 12 सूबों का ही वर्णन मिलता है। 12 सूबे ही वर्णित किए हैं आईने अकबरी में। लेकिन कहा जाता है कि दक्षिण विजय के बाद, दक्षिण भारत की विजय के बाद 12 + 3 कहने को 3 और बन गए, कुल 15 हो गए उसके सूबे। जैसे वर्तमान में हम कह सकते हैं ना कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। 12 सूबों में बांटा, ऐसा आईने अकबरी में कहा जाता है। जबकि 3 दक्षिण भारत की जो विजय की थी, तो 3 और कौन कौन से, गौर से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1 बरार, नंबर 2 खानदेश, नंबर 3 अहमदनगर। बरार, खानदेश, अहमदनगर, ये 3 और बन गए, कुल हो गए
15 और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सूबे औरंगजेब के समय थे 21। औरंगजेब के समय 21 सूबों में मुगल साम्राज्य बांटा हुआ था, जबकि अकबर ने तो अपने साम्राज्य को 12 सूबों में ही बांटा था। 1575-76 ईस्वी की ये बात है। तो अगला है, टोडरमल द्वारा दहशाला प्रणाली लागू की गई। उसके बाद में घोड़े दागने की प्रथा भी इसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। कहा जाता है कि 1575 ईस्वी में अकबर ने घोड़े दागने की, घोड़े के चिन्ह निशान लगाने की प्रथा भी प्रारंभ कर दी थी कि ये शाही सेना का है। उसके बाद में लाहौर राजधानी बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया 1585 ईस्वी में, जो कि याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में तो उसकी राजधानी आगरा थी। उसके बाद में जैसे ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 में, तो उसे अपनी राजधानी बना लिया, आगरा की जगह किसको, फतेहपुर सीकरी को। उसके बाद में कहा जाता है कि 1585 में फतेहपुर सीकरी की जगह लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये थे अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। ये वर्ष जरूर याद रखना, ये अति महत्वपूर्ण है, वर्ष वो अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार कंपटीशनों में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सुमेलित असुमेलित में पूछ सकता है, संगत असंगत में पूछ सकता है, सीधे पूछ सकता है कि जजिया कर कब समाप्त किया अकबर ने, 1562, 1563, 1564, 1565। सही उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 1564। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। तो ये सन जरूर तैयार कर लेना कि कौन सी घटना कहने हो, किसका अंत किया, समाप्त किया, किसका निषेध किया, किसकी स्थापना की, क्या नई चीज शुरू की, कहने को लो किसका प्रारंभ किया। ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं कह दो, उसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कह दो, प्रमुख कार्य कह दो। तो इसमें जजिया कर समाप्त करना, दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन और लाहौर राजधानी बनाना, ये तीन तो अति महत्वपूर्ण है, ये तीन तो अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है प्यारे विद्यार्थियों। अब उसके बाद हम बात करेंगे अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, चाहे वो स्थापत्य कला में हो, चित्रकला में हो, संगीत कला में हो, चाहे साहित्य कला में हो, कहने का लो उसके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए थे। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। स्थापत्य कला में पहली इमारत, स्थापत्य कला में अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करवाए, तो इसमें देखो सबसे पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर हुमायूं के मकबरे की प्रमुख विशेषता देखी थी, जो दिल्ली के अंदर स्थित है, जिसे ताजमहल का पुरोगामी भी कहा जाता है। दोहरी गुंबज वाला ये भारत का अंदर बना हुआ पहला मकबरा है, जो कि अकबर के काल में ही बना था, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। उसके बाद में आगरे का लाल किला, आगरे का लाल किला दिल्ली का नहीं, दिल्ली वाला शाहजहां का है। दिल्ली वाला किसने बनाया था, शाहजहां ने, और आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने किया था। और उसके अंदर अकबरी महल और जहांगीरी महल भी प्रसिद्ध है, जो अकबरकालीन इमारतें ही मानी जाती है। कहने का मतलब अकबर के समय में ही बनाए गए थे ये महल। अकबरी महल जो कहा जाता है सजावट का काम नहीं किया गया है इस महल के ऊपर, ये इसकी विशेषता मानी जाती है। जबकि जहांगीरी महल है वो हिंदू डिजाइन या ढंग से बनाया गया है, ये इसकी विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में वेरी मोस्ट है फतेहपुर सीकरी की सुंदर इमारतें, ये स्थापत्य कला में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। स्थापत्य कला क्षेत्र में सबसे अग्रणीय सबसे महत्वपूर्ण काम है तो फतेहपुर सीकरी की सुंदर इमारतें, जैसे कि दीवाने खास, दीवाने खास ये एक घनाकार है, ये घनाकार आयुध से बनी हुई इमारत है। जबकि दीवाने आम ये एक आयताकार, ये एक आयताकार प्रांगण से बनी हुई है।
पंचमहल या हवा महल जो पिरामिड जैसा है, जो पिरामिड जैसा है 5 मंजिला भवन है। और कहा जाता है कि ये नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरणा लिए हुए प्रेरित है, उसी प्रकार से बना हुआ है। उसके बाद में मरियम का महल जो कि मुगल चित्रकारी से बना हुआ है, मुगल चित्रकारी शैली से बना हुआ है। जोधाबाई महल जो गुजराती शैली का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है, गुजराती शैली से प्रभावित है, जो कि फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। कौन सा? जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल माना जाता है, सबसे बड़ा महल माना जाता है। वहीं बीरबल महल है। जामा मस्जिद कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, जबकि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। ये सीकरी की बात है। जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी का गौरव माना जाता है, जामा मस्जिद को फतेहपुर का गौरव कहा जाता है, फतेहपुर का गौरव कहा जाता है ऐसा। उसके बाद में उसके दक्षिण में ही है बुलंद दरवाज़ा। जामा मस्जिद के दक्षिण दिशा में बनाया गया है बुलंद दरवाज़ा, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है, जो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के ऊपर इसे बनवाया था। कहने का मतलब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अटक का किला भी अकबर ने बनवाया। मेड़ता और अजमेर की मस्जिदें भी बनवाई थी अकबर ने। तो ये उसके निर्माण कार्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण है फतेहपुर सीकरी की सुंदर इमारतें। फतेहपुर सीकरी जो कस्बा उसने बसाया था वो एक देखने लायक दर्शनीय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि फर्ग्यूसन जो इतिहासकार विद्वान हुए फर्ग्यूसन ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क दिमाग का प्रतिबिंब है। कहने के लिए इतने डिजाइन से सुंदर ढंग से बनाया गया, ये मानो किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है, प्रतिबिंब है, जो उसने ऐसी कल्पना की है, ऐसी कल्पना की है। कहा जाता है कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिजाइन करने वाला, जो इसकी डिजाइन करने वाला या इसका ये मानो वास्तुकार जो माना जाता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण का खाका जो तैयार किया था वो था बहाउद्दीन। कौन था? बहाउद्दीन ने तैयार किया था फतेहपुर सीकरी का खाका कह दो, डिजाइन कह दो, उसका मैप या नक्शा बनाने वाला व्यक्ति कौन था? बहाउद्दीन, बहाउद्दीन था। उसके बाद में आप देखोगे कि अबुल फजल ने कहा कि जो उसके स्थापत्य कला के बारे में, सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है। सम्राट कौन? अकबर सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क, दिमाग और हृदय, अपने हृदय के विचार को पत्थर और गारे का रूप दे देता है। कहने का मतलब जो भी इमारतें बनाई जाती है, सुंदर सुंदर इमारतें, वो सम्राट अपने मस्तिष्क और हृदय के विचारों से बना करके और उसे पत्थर और गारे के अंदर रूप दे देता है, आकार दे देता है। ये अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। एक प्रकार से अकबर के स्थापत्य कला में जो बड़ी इमारतें, सुंदर इमारतें बनी हुई है, उसके बारे में ये बात कही थी। उसके बाद में चित्रकला में, उसके बाद में चित्रकला के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करवाए, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करवाए चित्रकला के क्षेत्र में। चित्रकला के क्षेत्र में कहा जाता है कि अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था, एक अलग विभाग भी बनवाया था।
अलग विभाग भी बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया, इसलिए उसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था। अकबर स्वयं कहता था कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है, ये अकबर ने स्वयं कहा था। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। भित्ति चित्रकारी की शुरुआत किसके समय? अकबर के समय। इसके प्रमुख चित्रकार थे दसवंत, जो अग्रणी चित्रकार माना जाता है। बसावन, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था इसके दरबार का। महेश, लाल बाल मुकुंद, सांवलदास, अब्दुल समद, ये महत्वपूर्ण है। अब्दुल समद बहुत बार पूछा है किसका दरबारी चित्रकार था, तो याद रखना अकबर का, क्योंकि इसमें प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 2-3 नाम दे दिए जाएंगे चित्रकारों के, पूछे जाएंगे किसके दरबार में थे, किससे संबंधित थे, इनका किससे संबंध है, तो याद रखना अकबर और ये चित्रकार थे, जिसमें दसवंत, बसावन और अब्दुल समद का नाम तो जरूर ही याद रखना है, बहुत बार पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद में बसावन, जो उसका सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। बसावन की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है जो कि एक कृषकाय का मतलब दुबले पतले, एक कृषकाय दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र, इसकी सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है किसकी? बसावन की। किसकी मानी जाती है? बसावन की। इसे जरूर तैयार करना है। याद रखना इस चित्रकारी पर ईरानी शैली का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। अकबर के समय में जो चित्रकारी हुई उसके ऊपर ईरानी शैली का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। वहीं आप देखोगे कि जो दसवंत अग्रणी चित्रकार था, दसवंत की 2 कृति, एक तो खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा बहुत ही प्रसिद्ध थी। खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा, ये 2 कृति बहुत ही प्रसिद्ध थी इसके चित्र। उसके बाद में हम देख सकते हैं संगीत कला के अंदर भी ये मानो अकबर के समय में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। संगीत कला में भी विकास हुआ था। कहा जाता है कि अकबर के ही काल में संगीत कला अपने शिखर पर पहुंची थी। अकबर भारतीय शास्त्रीय संगीत को अधिक पसंद करता था। कहने का मतलब अकबर के काल में प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन, बाज बहादुर, बेजबख्श, गोपाल, हरिदास, रामदास, बेजू बावरा, सुजान खां, मियाँ लाल आदि थे। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे इसके दरबार में, जो कि उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रसिद्ध कौन था? तानसेन और बाज बहादुर। तानसेन इस युग का महान संगीतज्ञ था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था 1562-63 में, और यह उसके नवरत्नों में से एक था। कौन? तानसेन। इसे अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी, उपाधि प्रदान की थी। अबुल फजल ने तानसेन के लिए कहा कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। इतना प्रमुख माना तानसेन को। याद रखना अबुल फजल, अकबर भारतीय शास्त्रीय संगीत को अधिक पसंद करता था
और यहाँ तक कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र भी बजाता था। नकारा कह दो या नगाड़ा बहुत अच्छी तरीके से बजाता था। अबुल फजल अकबर के दरबार के 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख करता है। कहने का मतलब साहित्य के क्षेत्र में भी अकबर के समय में बहुत विकास हुआ था। 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख करता है जो उसके दरबार में थे। अकबर ने जैन धर्म के हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। एक जैन धर्म का मुनि था, जैन धर्म का आचार्य कह दो, मुनि कह दो, हरि विजय सूरी, उसको जगत गुरु की उपाधि दी तथा जिन चंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी, युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत भी की। परंपरा की शुरुआत की, दरबारी इतिहास लेखन की जो दरबार है उसका इतिहास लिखने की भी अनुमति दी थी। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी, अनुवाद विभाग भी खोला था। इसलिए अकबर के समय में कई अनुवाद लिखे गए थे, कई अनुवाद भी लिखे गए थे अकबर के समय में, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। जैसे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़मनामा के नाम से फैजी के निर्देशन में ही किया गया था, जो कि बदायूं, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। वहीं रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया। ये अकबर के समय की ही बात है। राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया। वहीं फैजी ने गणित की एक पुस्तक लीलावती का अनुवाद किया। वहीं पे कहा जाता है कि मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने कश्मीर के इतिहास की जो प्रसिद्ध रचना है राज तरंगिणी, कलहण की राज तरंगिणी, उसका फारसी में अनुवाद किया। यहाँ तक कि कहते हैं पंचतंत्र का भी फारसी में अनुवाद किया मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने अनुवाद किया। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था, फैजी ने किया था। और यहाँ तक कहा जाता है कि अकबर के ही काल में संभवतः कुरान का पहली बार अनुवाद हुआ था। कुरान का पहली बार अनुवाद किसके शासन काल में हुआ? तो याद रखना अकबर के शासन काल में। तभी तो कहा जाता है कि अकबर ने फैजी के अधीन, निर्देशन में कह दो या अधीन, फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। कहने का मतलब इसके समय में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ था। अकबर की कौन सी भाषा थी राजभाषा? फारसी कही जा सकती है, क्योंकि लगभग अनुवाद फारसी भाषा में ही हुए थे। तो ये देखा हमने अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि हमने साहित्य के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उसके बारे में हमने देखा। अकबर के इतिहास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बातें हमने देखी, कई महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। एक बात और याद रखना, अकबर ने सभी धर्मों को लेकर के सहिष्णुता की जो नीति अपनाई, सहिष्णुता की जो नीति अपनाई, सभी धर्मों के साथ उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। क्योंकि उसने शुरू में तो राजपूतों के साथ दमन और समझौते की नीति अपनाई। बाद में कहा जाता है कि अकबर ने राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। कहने का मतलब उसने सभी धर्मों का सम्मान आदर किया था। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे।
और वहीं हम कह सकते हैं कि कई राजपूत शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ राजपूत शासकों ने उसका प्रतिरोध भी किया था। महाराणा प्रताप है, राव चंद्रसेन है, ऐसे राजपूत शासक हुए जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और कहा जाता है कि अंत में अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा, मृत्यु हो गई, देवसान हो गया और उसके बाद में उसे सिकंदरा के अंदर दफना दिया गया। आगरा के पास में है सिकंदरा, वहाँ पे इसका मकबरा बना और कहा जाता है कि उसने मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। कहने का लव उसका जो मकबरा है वो बौद्ध निर्माण कला से प्रभावित है। तो उसका मकबरा कहाँ पे है, याद रखना, सिकंदरा में है। कहाँ पे है, सिकंदरा में। कौन बनवाएगा, उसका पुत्र जहांगीर बनवाएगा। तो ये हमने आज अकबर का इतिहास कंप्लीट किया। बहुत कुछ देखा लेकिन सब कुछ नहीं। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो फैक्ट तथ्य होते हैं उन्हीं के ऊपर हमने चर्चा की है। अकबर से संबंधित मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, ज़रूर देखना। मुग़ल साम्राज्य में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी शासक के आते हैं तो वो अकबर के ही हैं। 3 वीडियो में मैंने अकबर टॉपिक कंप्लीट किया है। पहले वीडियो में मैंने अकबर का संक्षेप में जीवन परिचय बताया, बहुत ही वेरी मोस्ट है। अगर नहीं देखा है तो कृपया आपसे निवेदन है वह वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद में ही दूसरा और तीसरा वीडियो आपके समझ में आएगा, जो दूसरी तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास के अंदर मैंने अकबर के सैन्य अभियान के बारे में, उसके आक्रमण पहला कहाँ पे किया, अंतिम कहाँ पे किया, किन किन के साथ वह युद्ध करता है, आक्रमण करता है, किसने अधीनता स्वीकार की, किसने नहीं की, उसके बारे में। और उसके बाद आज हमने तीसरी क्लास के अंदर, तीसरे वीडियो के अंदर अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, निर्माण कार्य, चाहे वो स्थापत्य कला में हो, चित्रकला में हो, संगीत कला में हो, चाहे साहित्य में हो, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की अति महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। और उसी के साथ हमने और महत्वपूर्ण जानकारी देखी अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इनको जरूर याद करना और अपने रजिस्टरों में नोट भी करना। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहां तक मेरे को विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से अकबर टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो मैं बार बार कहता रहता हूं विद्यार्थियों, बहुत कुछ बता रहा हूं, लेकिन सब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहास बहुत ही बड़ा है। इतिहास वर्णनात्मक होता है, बहुत बड़ी कहानियां वर्णन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे हमें उन कहानियों पे नहीं जाना है। हमें केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये मानो कि महत्वपूर्ण तथ्य और फैक्ट जानने हैं, महत्वपूर्ण जानकारी जाननी है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। हमें क्वेश्चन से मतलब है और साथ में हम उनका सामान्य परिचय भी समझ सके। अकबर कौन था, महान क्यों कहा जाता है, उसके निर्माण कार्य कौन कौन से थे, महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए। हालांकि अकबर को कुछ महान नहीं बताते, क्योंकि एक तो वो ये मानो स्वभाव से बढ़िया नहीं था, जो हरम में ये मानो कि स्त्रियों को रखता था, उस कारण भी कहने के लिए उनके साथ ज्यादतियाँ करता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तो इस कारण उसे महान भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसने 49 वर्ष तक शासन किया था, 49 वर्ष तक शासन किया था, इसलिए वह महान भी हो गया, क्योंकि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्य भी किए थे, जैसे कि जजिया कर को समाप्त करना, दास प्रथा का अंत करना, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना। ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य उसे महान भी बना देते हैं। हाँ, कुछ कार्य महान नहीं बनाते, वो एक अलग बात है, लेकिन इतिहास में टॉपिक होने के कारण हमें पढ़ना होगा। महान सम्राट अकबर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ हमने जो प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रखी है, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो केवल अकबर से ही संबंधित होंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकबर से संबंधित जो अगला वीडियो बनाऊंगा
मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। और उसके बाद में अगला शासक हम देखेंगे अगले वीडियो में, वह है जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, जो सलीम जहांगीर के नाम से शासक बनेगा। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जहांगीर किस तरीके से शासक बना और उसके शासन कार्य में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। अगले वीडियो में हम अगले मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।